Now next topic is difference between ideal solution and नॉन आइडल सोल्यूशन। इनका डिफरेंस करने से पहले आपको कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। हम सोल्यूशन बनाते कैसे हैं, ये नहीं है हम सोल्यूट सॉल्वेंट को लिया, मिक्स किया और हमारे पास सोल्यूशन बन गया। कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब तक हम यही समझते हैं, अगर हमने 20 ml लिक्विड ए को 20 ml लिक्विड बी भी मिक्स किया तो हमारे पास 40 ml को कोई सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ये बात ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारे एक्चुअली सोल्यूशंस में क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, वो आपको टर्म्स क्लियर होनी चाहिए पहले, फिर हम उसका डिफरेंस करेंगे बिटवीन आइडल सोल्यूशन एंड नॉन आइडल सोल्यूशंस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट ए है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई बी है, और इन दोनों को मिक्स करके हमने क्या बनाया, सोल्यूशन बनाया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो आपको क्लियर होनी चाहिए, दैट डेल्टा वी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितना वो चेंज आया वॉल्यूम में ऑन मिक्सिंग। अब आप लोगों को पता है, अगर हमने 20 ml ये लिया, 20 ये लिया, तो ये 40 होगा। दैट मीन्स डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग क्या होगा, 0। बट ऑलवेज ये ट्रू नहीं होता, समटाइम्स इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शंस बिटवीन ए बी। क्योंकि सपोज करो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए, इसमें सारे जो इंटरेक्शंस होंगी ए की आपस में इंटरेक्शंस होंगी, यहाँ के बी मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरेक्शंस होगी, और यहाँ पे न्यू इंटरेक्शंस की फॉर्मेशन होगी ए बी की आपस में। अब यहाँ पे देखो, अगर ए की जो इंटरेक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे बी की इंटरेक्शन क्या होगी, वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। लेट इट सपोज, तो यहाँ पे भी ये आपस में बहुत ही इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये बी आपस में इंटरेक्शंस शो कर रहे हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है ए बी की आपस में जो इंटरेक्शंस होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग हो भी सकती हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे अब जब ए बी को मिक्स करोगे तो इंटरेक्शंस अगर स्ट्रॉन्ग ना हुई तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो मतलब एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन नहीं होगी, तो वो थोड़ा सा मिक्स तो हो जाएंगे, ठीक है, बट उनकी इंटरेक्शंस वीक होंगी, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर ए की इंटरेक्शंस वीक होंगी और बी की इंटरेक्शंस वीक होंगी, तो अगर ए बी आपस में मिक्स होकर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज ऑफ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से वॉल्यूम हर बार 0 नहीं होता। सेम इन डेल्टा एच। डेल्टा एच मीन्स चेंज इन हीट, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। तो यहाँ पे देखो, ए के इंटरेक्शंस पे डिपेंड करेगा। अगर ए के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो इसको हमें ए को ब्रेक करना है, यहाँ पे हमने बी को ब्रेक करना है, फिर ही हमारे पास न्यू सोल्यूशन में ए बी की इंटरेक्शंस न्यू फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन्हें इसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, हमें इनको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो नीड टू ब्रेक हीट एब्जॉर्ब, यहाँ पे भी हमें उसको हीट देनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको पता है, ये आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कर चुके हो, जब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, हीट चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या इक्वल्स टू 0 होगा। अगर यहाँ पे हमने उसको 50 जूल हीट दे रहे हैं उसको ब्रेक करने के लिए, यहाँ पे भी इसको 50 दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर वो 100 जूल हीट रिलीज कर रहे हैं, तो हमारे पास डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, 0, बिकॉज डेल्टा एच फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे हम, तो 100 माइनस 50 प्लस 50 100 है, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो आइडल के केस में होगा, नॉन आइडल के केस में हमने या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा इनकी इंटरेक्शंस के ऊपर। थर्ड जो हमारे पास है वो सेम ही है, हमारे पास इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इनके बीच, ए बी और ए बी, न्यू जो अट्रैक्शंस होंगी, ठीक है, उन पे डिपेंड करेगा। और फोर्थ जो फैक्टर है वो, चाहे वो आइडल है चाहे वो नॉन आइडल है, वो दोनों के लिए ही सेम वैल्यू रहेगी। डेल्टा एस मिक्सिंग मीन्स एंट्रोपी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए की एंट्रोपी होगी, यहाँ पे बी की, जब मिक्स करेंगे तो रेंडमनेस ऑलवेज इंक्रीज होती है, ठीक है, जिसकी वजह से डेल्टा एस एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होगा। और आपको पता है जब आप लिक्विड्स को मिक्स करोगे तो वो सोल्यूशन बनेगा ही बनेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर स्पॉन्टेनियस हमारे पास डेल्टा जी इज ऑलवेज लेस देन 0। तो ये हमारे पास दोनों फैक्टर्स फॉर आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होंगे, ये ग्रेटर देन 0 होगा और ये लेस देन, मीन सेम होंगे। फिफ्थ फैक्टर जो डिसाइड करेगा वो आइडल सोल्यूशन है या नॉन आइडल, दैट इज राउट्स लॉ। तो हम ये अब उसका डिफरेंस करते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन दीज 5 फैक्टर्स विच इज़ आइडल सोल्यूशन, विच इज़ नॉन आइडल सोल्यूशन। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, व्हाट आर आइडल सोल्यूशन। फर्स्ट फैक्टर जो डिसाइड करता है दैट इज राउट्स लॉ विच फॉलो राउट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर। वो सोल्यूशन जो हर कंसंट्रेशन और हर टेम्परेचर के ऊपर राउट्स लॉ को फॉलो करेगा उसको हम कहते हैं आइडल सोल्यूशन। ठीक है, सपोज हमने कोई भी सोल्यूशन बनाया, उस सोल्यूशन का हमने लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट से उसका वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास P, और उसी का वेपर प्रेशर हमने ऑब्जर्व किया बाय राउट्स लॉ। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है, तो ये भी हमारे पास उसका हमने नोट किया फ्रॉम राउट्स लॉ से। ठीक है, तो जब हमने देखा तो इन दोनों की वैल्यू क्या थी, इक्वल, दैट मीन्स इट फॉलो राउट्स लॉ। इस चीज़ का ध्यान देना, ये हमने खुद किया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, और ये हमने फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, हमें जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं उससे डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने उसको कैलकुलेट किया। ठीक है, तो जब दोनों को ऑब्जर्व किया तो उनकी वैल्यू क्या थी, इक्वल, तो दैट मीन्स इट फॉलो राउट्स लॉ। टोटल के लिए भी इक्वल थी, और इंडिविजुअल जो हमारे पास प्योर होते हैं उनके केस में भी जो हमारे पास ये ऑब्जर्व्ड प्योर का जो वेपर प्रेशर था वो राउट्स लॉ से जो हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं उसके इक्वल था। सेकेंड फैक्टर, there is no change in volume on mixing, delta V mixing is 0, means इसमें हमने अगर 20 ml लिक्विड लिया और 20 ही लिया तो 40 ही हमारे पास क्या होगा जो हमने सोल्यूशन बनाया, दैट मीन्स डेल्टा वी मिक्सिंग। फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फाइनल जो सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा और जो हमारे पास A और B का टोटल वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा 0 के इक्वल। ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग इज 0। क्यों ये 0 हुआ, बिकॉज ऑफ इंटरेक्शंस, क्योंकि जो हमारे पास इंटरेक्शंस थी, AA की इंटरेक्शन और BB की इंटरेक्शन और AB की जो इंटरेक्शन थी वो तीनों आपस में इक्वल थी। इनमें कोई किसी के भी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं थी और किसी की भी ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन भी नहीं थी, जिसकी वजह से उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। अब उसकी जब इंटरेक्शन सेम हुई दैट मीन्स उसकी इंथैल्पी चेंज भी क्या होगी ऑन मिक्सिंग, दैट विल बी ऑल्सो 0, क्योंकि जितनी AB के अंदर इंटरेक्शन थी उसको ब्रेक करने में हमें हीट देनी पड़ी और BB को हीट देनी पड़ी, हीट रिलीज ब्रेक करने में, और उन दोनों का टोटल जब हमने उसकी हीट फॉर्मेशन से किया, मतलब AB की जब न्यू फॉर्मेशन होगी तो जो हीट रिलीज हुई है वो क्या था, उसके इक्वल था, जिसकी वजह से डेल्टा H मिक्सिंग वो क्या था हमारे पास 0। द हीट एब्जॉर्ब बाय ब्रेकिंग ऑफ AA और BB वो किसके इक्वल आया हमारे पास, हीट रिलीज्ड बाय फॉर्मेशन AB, तो वो इक्वल था, जिसकी वजह से जब इसको हमने इससे माइनस किया तो वो डेल्टा H मिक्सिंग विल बी 0। और यहाँ पे हमारे पास ये सारा 0 आने का रीज़न, इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू प्योर कंपोनेंट्स। अब कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं ऐसे लिक्विड्स जिनको हम जब मिक्स करें तो वो आइडल बिहेवियर शो करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, इनके कोई भी आप एग्जांपल इसकी देख सकते हो। इनमें जो हमारे पास कॉमन जो फैक्टर है जो जिसकी वजह से ये आइडल बिहेवियर शो करते हैं, इनका एक तो हमारे पास क्या है, नियरली सेम साइज़ है। ठीक है, नियरली सेम मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 है, तो या तो एक आप नेक्स्ट कार्बन उससे ले सकते हो, ये नहीं है यहाँ पे 1 कार्बन है और आप नेक्स्ट 4 कार्बन चेन वाला कोई कंपाउंड ले सको। ठीक है, तो दोनों का जिसकी वजह से सेम साइज नियर अबाउट सेम होता है और उनका नेचर जो पोलर नेचर वो ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा, जिसकी वजह से उनकी इंटरेक्शंस सेम रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स हैं, आप कोई भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आपको 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं या एग्जाम्पल देके आपको पूछ सकते हैं कैसा बिहेवियर शो करेगा, आइडल और नॉन आइडल सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास क्या है,
प्योर ए है यहाँ पे, जिसकी जीटा बी इसकी कंपोनेंट, तो यहाँ पे क्या है, ए की हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 है, यहाँ पे एक्स बी है। तो यहाँ ये जो हमारे पास कर्व है ये हमारे पास पी ए की आएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है वो 0 है। तो जैसे जैसे इसके मोल्स इवेपोरेट होने शुरू होंगे, इसका प्रेशर क्रिएट होगा। और ये हमारे पास क्या है, बी, क्योंकि यहाँ पे जीटा बी क्या है, मैक्सिमम, दैट इज़ 1। तो यहाँ पे उसका मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे ये वेपर्स बनते जाएंगे इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों का जो कॉमन होता है उसको हम यहाँ पे हमारे पास ये क्या बनेगा, सोल्यूशन। ये इंडिविजुअली कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर की कर्व है, और ये हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन आइडल सोल्यूशन, ऑपोजिट ऑफ आइडल सोल्यूशन। तो फर्स्ट जो हमारे पास डिफरेंस होगा, विच डू नॉट फॉलो राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया, मतलब इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंटली हमने लैब में टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का ऑब्जर्व किया, ठीक है, और फिर हमने राउट्स लॉ से ऑब्जर्व किया, और इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आई, जिसकी वजह से वो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। और इसके इंडिविजुअली हमने ये दोनों को एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स लैब में से ऑब्जर्व किया, और इन दोनों को हमने फ्रॉम राउट्स लॉ ऑब्जर्व किया, तो जिसकी वैल्यू, इनकी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की वैल्यू उसके इक्वल नहीं आई, ठीक है, टोटल की भी नहीं इक्वल थी और इंडिविजुअल की भी इक्वल नहीं थी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड फैक्टर है, यहाँ पे जो डेल्टा वी मिक्स वो क्या होगा, नॉट इज इक्वल्स टू 0। वॉल्यूम मीन्स या तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, या सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स आइडल सोल्यूशन में हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं था, उसमें हमारे पास डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग 0, ठीक है, काम खत्म। बट यहाँ पे हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स वो या तो इंक्रीज करेगा या वो डिक्रीज करेगा। तो नॉन आइडल की टाइप्स हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगी, नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स जो टोटल हमने हीट अब्जॉर्ब की थी टू ब्रेक द इंटरेक्शंस ऑफ ए बी बी, वो इनकी इंटरेक्शंस के इक्वल, हीट फॉर्मेशन के इक्वल नहीं आई, जिसकी वजह से डेल्टा एच मिक्सिंग या तो वो हीट रिलीज करेंगे ज़्यादा, या वो एब्जॉर्ब करेंगे, मीन्स एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। फोर्थ फैक्टर इज इंटरेक्शंस। ये मेन हमारा जो फैक्टर है वो वॉल्यूम और एज वेल एज हीट, ये दोनों फैक्टर ही किस पे डिपेंड करते हैं, उसकी इंटरेक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी की नॉट इक्वल्स टू ए और बी। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या राइज हो रहा है, हमने ये तो कह दिया अभी राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर हम ऑब्जर्व करते हैं सोल्यूशन का, वो उसके राउट्स लॉ के इक्वल नहीं आता, ठीक है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं। मीन्स या तो वो उससे ग्रेटर आ सकता है या वो उससे लेस आ सकता है, ठीक है। इक्वल्स टू है, दैट इज आइडल सोल्यूशन। बट जब इक्वल नहीं है तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है, भी वो ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। अगर उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ग्रेटर होगा तो हमारे पास वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम राउट्स लॉ। अगर वो लेस देन होगा तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम राउट्स लॉ। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास टाइप्स ऑफ नॉन आइडल सोल्यूशन है विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ और विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन आइडल सोल्यूशन क्या था, द नॉन आइडल सोल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो टोटल वेपर प्रेशर था जो हमने लेबोरेटरी में ऑब्जर्व किया, जब हमने वो ऑब्जर्व किया सोल्यूशन का वेपर प्रेशर वो लेस देन था राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने उसका वेपर प्रेशर नोट किया, ठीक है। वेपर प्रेशर लेस होने का रीज़न क्या था, हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इंडिविजुअल भी हमें वही चीज़ ऑब्जर्व हुई जो हमें टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन में ऑब्जर्व हुआ, वो भी इंडिविजुअल भी प्योर का जो था वो लेस देन था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसका रीज़न क्या है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे मेन रीज़न है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो हमारे पास प्योर कंपोनेंट थे ए और बी की जो इंटरेक्शंस थी वो वीक थी एज़ कंपेयर टू ए बी का जो हमने सोल्यूशन बनाया। सपोज करो हमारे पास ये ए कंटेनर था, ठीक है, और ये ए इसमें बी था, ठीक है, और हमने इसको मिक्स कर दिया तो हमारे पास ये सोल्यूशन बन गया ए बी सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए के अंदर जो ए के मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो लेस थी एज, और बी की भी लेस थी एज़ कम्पेयर के ए बी। दैट मीन्स इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी और इनको हम
हमें ब्रेक करना भी ईजी हुआ, ठीक है। और इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। जब ए बी की आपस में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो उसको हीट होने में मुश्किल होगी, ठीक है। उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ईजिली इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है। मेन वेपर प्रेशर कम होने का रीज़न वो ईजिली इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। इंडिविजुअली उनमें इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी, जब वो सोल्यूशन बन गया तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वो उनकी जो वेपर प्रेशर बनाने की टेंडेंसी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, ठीक है। जब देखो अब इनका सोल्यूशन बना लिया, दैट मीन्स जब इनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो क्या सोल्यूशन का वॉल्यूम भी तो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग भी वो भी क्या होगी इसकी, लेस देन जीरो, दैट मीन्स नेगेटिव। वी फाइनल वॉल्यूम जो फाइनल सोल्यूशन का होगा और इनिशियल जो हमारे पास कंपोनेंट्स थे उसका जब उसको माइनस किया तो वो भी डिक्रीज कर गया। दैट मीन्स अगर हमने ये 20 लिया, ये भी 20 था, तो इसका 40 नहीं था, वो लेस देन 40 था, क्योंकि इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो लेस थी एज कम्पेयर टू ए बी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होने की वजह से इसका जो ऑल ओवर वॉल्यूम सोल्यूशन का वो डिक्रीज हो गया। सेम अब तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी हमारे पास क्या हो गया, लेस देन जीरो। तो यहाँ पे लेस देन जीरो मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। अब देखो आप लोगों को इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए की क्या थी, वीक थी, तो इसको ब्रेक करना हमारे लिए क्या हुआ, ईजी हुआ, ठीक है। तो इसको भी ब्रेक करना ईजी था, बट जब ये आपस में इनकी बॉन्डिंग हुई तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई, जिसकी वजह से आपको पता है जितना स्टेबल बॉन्ड बनता है उतनी ही हीट ज़्यादा रिलीज होती है। तो हीट इतनी ज़्यादा रिलीज हुई वो ग्रेटर हो गई हीट एब्जॉर्ब्ड इन ब्रेकिंग ऑफ ए एज वेल एज बी। तो इसके हमारे पास एग्जांपल्स है, कौन से सोल्यूशन नॉन आइडल बिहेवियर शो करते हैं और विद नेगेटिव डेविएशन, मींस जो हमने अब सोचा था अभी उसका वेपर प्रेशर ये आएगा बट वो उससे लेस था, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज रीजन। मेन रीजन है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं हमारे पास वॉल्यूम चेंज एज वेल एज हीट चेंज। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, दीज आर शोइंग नॉन आइडल बिहेवियर विद नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। तो ये आप इसका ग्राफ आप देख सकते हो, ये जो हमारे पास कर्व थी डॉटेड लाइन से शो है, ये हमारे पास प्योर हमारे पास आइडल सोल्यूशन की कर्व थी, ठीक है। अब वेपर प्रेशर उसका क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज रीजन जो हमने अभी एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो ये आप ग्राफ यहाँ से देख सकते हो, प्योर का भी डिक्रीज हो रहा है और हमारे पास सोल्यूशन का भी डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड टाइप का जो आइडल सोल्यूशन बिहेवियर था उसमें क्या है हमारे पास, द नॉन आइडल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव मीन्स जो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दिखा और जो हमने खुद ऑब्जर्व किया तो वो उससे ग्रेटर था, बिकॉज ये हमें पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटरैक्शंस, ठीक है। यहाँ पे टोटल भी हमारे पास ग्रेटर आई वैल्यू उसकी वेपर प्रेशर की और इंडिविजुअल भी उसकी जो वैल्यू आई वो हमारे पास ग्रेटर था, ठीक है। तो नेगेटिव में हमारे पास लेस देन था और यहाँ पे हमारे पास उसका ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। अगर आपको वो समझ आ गया तो ये भी बहुत इजी से समझ आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका रीज़न बिकॉज इंटरैक्शंस, जो ए और बी की इंटरैक्शंस थी वो ग्रेटर थी ए बी की इंटरैक्शंस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ए की इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग थी और ए बी की वीक थी, तो ए बी को वेपराइज होने में प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। तो वो ईज़िली मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो ईज़िली वेपोरेट हो गया और उसका वेपर प्रेशर उतना ही ग्रेटर बना, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से ए और बी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो ईज़िली वेपोरेट नहीं हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर लेस था। बट जब ए बी आपस में सोल्यूशन बनाया गया उनका, तो उनकी इंटरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ठीक है, इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी ज़्यादा, जिसकी वजह से वो इवेपोरेट ईजिली हो गया और वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने का मेन रीज़न है। तो वॉल्यूम, इनकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, आप ये भी कह सकते हो इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। जब उनको ए बी को आपस में मिक्स किया तो इनकी इतनी नहीं बनी, जिसकी वजह से उनका वो एक दूसरे से दूर दूर रहे, ठीक है। जिस आप समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं भी आपस में इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी सी थी। बट जब इनको आपस में ए बी को मिक्स किया गया तो इतनी अच्छी उनकी बॉन्डिंग नहीं हुई, ठीक है, जिसकी वजह से वो दूर दूर रहते थे और उनका वो वॉल्यूम क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ऐसे ही हमारे पास उसका डेल्टा एच मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0।
क्योंकि उसको हमें ए की जो बॉन्डिंग अच्छी होगी ऑब्वियसली उसको ब्रेक करने में हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, और ए बी की बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी तो वो हीट भी कम रिलीज करता था की उसने, ठीक है। तो जिसकी वजह से डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 दैट विल बी एंडोथर्मिक, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब्ड इन ब्रेकिंग ए एंड बी ग्रेटर देन ए बी हीट रिलीज, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं फ्रॉम आइडल सोल्यूशन। हमने मतलब इसमें जो टोटल वेपर प्रेशर था वो ग्रेटर था एज कंपेयर टू राउट्स लॉ। और ये हम ग्राफ देख सकते हो यहाँ पे, तो ये डॉटेड जो हमारे पास लाइंस है वो शो कर रही हैं आइडल बिहेवियर, और ये उसके अकॉर्डिंग उस ग्रेटर था, ठीक है। नॉन आइडल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन मीन्स उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर इसने शो दिया हमें, तो उसकी कर्व उसके अप साइड है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल की कर्व देख सकते हो आप लोग, और ये हमारे पास क्या है टोटल की।